हरियाणा की जीत के बाद रात भर जश्न मनाते रहे दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता। ये जश्न दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर जमकर मनाया गया। इस कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरियाणा के बाद अब दिल्ली की बारी है। कार्यकर्ताओं से बात की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सत्ता वापसी के बाद में बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 45 मिनट का एक भाषण दिया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर मोदी का संबोधन सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। उसमें 3-4 चीज़ें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहीं। उन्होंने कहा कि एक तो कांग्रेस पर बहुत ही करारा निशाना साधा उन्होंने और ये कहा कि जो कांग्रेस है वो हमेशा से ही देश को बांटने का काम करती रही है, जातिवाद का जहर बोती रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसका जो संदेश है, एक सियासी संदेश है, वो बहुत दूर तक जाएगा और क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर विनोद तावड़े जो महासचिव हैं वो भी ये कहते रहे कि हरियाणा की जीत का जो संदेश है वो महाराष्ट्र और दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। साथ में एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की खुलकर उन्होंने जमकर तारीफ की और ये कहा कि नायब सिंह सैनी की जो विनम्रता है उसका भी ये नतीजा रहा है कि तीसरी बार मौका दिया गया है। यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता हैं, मुझसे बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? जी, मैं दिल्ली से ही आई हूँ, दिल्ली में ही रहती हूँ। अच्छा, हाँ जी। क्या समझती हैं हरियाणा में क्यों जीत मिली भारतीय? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं सारे वो एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं। इवन हम दिल्ली में भी ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से समस्या पूछते हैं, वहाँ पे भी यही है कि मतलब लगता है हरियाणा की जीत का असर दिल्ली पर कुछ पड़ेगा क्योंकि 10 साल से केजरीवाल जी हैं यहाँ पे। बिल्कुल असर पड़ेगा। इस बार मुझे लगता है कि जनता काफ़ी परेशान है। जैसे बीच में बिजली के बिल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। जो मेरे घर में 4,000 का बिल आता था वो 18,000 का बिल आया था उस महीने में, क्योंकि पीपीएसी चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो लोगों के माइंड में इम्पैक्ट पड़ा है इस बार कि काफ़ी चीज़ें ऐसी ख़राब की हैं केजरीवाल ने, जिसकी वजह से अब उनको वोट नहीं मिलेगा इस बार। तो मोदी जी का भाषण सुना आपने? बिल्कुल। क्या लगा? दिल्ली की भी जीत होगी, अब दिल्ली में भी जीत होने वाली है हमारी। अच्छा। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भाई यमुना साफ कराएंगे, यमुना साफ कराएंगे। आज तक यमुना तक साफ नहीं हुई। हर बारी आते हैं बोलते हैं यमुना साफ होगी, आज तक कभी यमुना साफ नहीं हुई। गंदा पानी पी रहे हैं हम कितने टाइम से। मैं जब भी घर से सुबह, मेरी नौकरी है, मैं सुबह 9 बजे नहा कर जाता हूँ। नहाने का इतना गंदा पानी होता है कि मूड भी नहीं करता और जाके बंदा फ्रेश भी नहीं होता। इतना गंदा पानी आता है, काला पानी निकलता पूरा। निश्चित तौर पर तमाम सारी समस्याएं। हाँ भाई, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अरशद खान, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा अरशद भाई, आपने सुना मोदी जी का भाषण, क्या लगा आपको? मुझे वो सच्चाई लगी जो हमने कभी 70 साल पहले भी सुनी नहीं थी। वो सच्चाई आज निकल के आई है और हमने सुना है मोदी जी को, और ये सच्चाई की जीत है और झूठ का अंत खत्म हो गया। जो केजरीवाल बोलते थे और राहुल गांधी बोलते थे उनका अंत हो गया, और अंत ज़्यादा समय नहीं चलता। रावण का भी अंत होना था और ये अंत खत्म हो चुका है। और मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे। मुस्लिम समाज आज आगे यूं ही बढ़ा है और मुस्लिम समाज को एक नई राह मिली है और मोदी जी की वजह से आज 3 तलाक से हम मुक्त हैं और कई ऐसी योजनाएं हैं जो योजना मुस्लिम समाज को मिल रही है। और आज मैं खुश हूं और मैं फ़ख्र करता हूं हमें देश का प्रधानमंत्री मिला। तो इस तरह मोदी जी के रूप में एक शक्तिशाली माँ ने एक शेर को पैदा किया और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। आप कहाँ से हैं? वृंदावन से शिवहरी शास्त्री भागवत। वृंदावन से यहाँ पर? जी जी। मोदी जी हमारे जो कर रहे हैं विश्व गुरु की तरह, मोदी जी हर काम हमारे इंडिया में अच्छा हो रहा है और हमारे इंडिया का नाम हो रहा है। निश्चित तौर पर तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मोदी जी को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। संदेश साफ है कि जिस तरीके से करीब 9 बजे तक आज हमने देखा कि बीजेपी के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन फिर 9 बजे के बाद जब रुझान आने शुरू हुए हरियाणा चुनाव के, तो उसमें जब बढ़त मिलती दिखी तो फिर जो है वो एक नया उत्साह, एक नया जोश कार्यकर्ताओं में हुआ और दोपहर के बाद से लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुँचे हुए हैं। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।